हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज अपना एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है मिश्रण। मिक्सर का टॉपिक है। इसमें से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और यहाँ से आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन हैं और ये आपके नए मिश्रण में काम आते हैं, साथ साथ आपके साधारण ब्याज में भी काम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझेंगे आज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आते कैसे, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं भाई कि किसी भी एक कंटेनर में, किसी भी एक डब्बे में कोई भी एक वस्तु है, मान लेते हैं दोनों में चाय पत्ती है, ठीक है। और फिर इन दोनों को किसी तीसरे बॉक्स में मिला देना होता है। इसमें ए टाइप की चाय पत्ती है, इसमें बी टाइप की है और इसमें दोनों को मिला दिया जाता है, ए और बी को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इस चाय पत्ती का भाव है 100 रुपये पर केजी, यानी 100 रुपये 1 किलो, 100 रुपये के। इसका भाव है 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये पर केजी। और दोनों को मिला देते हैं तब उनका भाव हो जाता है 120 रुपये पर केजी। ये भाव है। अब क्वेश्चन ये पुट होता है आपसे कि कौन सी चाय पत्ती का किस अनुपात में एक इकट्ठा किया गया है, यानी कि यहां से कितनी उठाई गई है और यहां से कितनी उठाई गई है। ये हमेशा घटाएंगे तो क्रॉस में घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो किस में घटाएंगे, क्रॉस में घटा देंगे हम। आप घटा रहे हैं हम, तो देखते हैं कि ये जो संख्या होती है ना बीच वाली, ये किसी एक से बड़ी होगी, किसी एक से छोटी होगी, किसी एक से बड़ी। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में होगी, वो किसी एक से तो बड़ी होगी, किसी एक से छोटी होगी। अब 120 है, 150 से छोटी है और 120 100 से बड़ी है। जिससे ये बड़ी है तो छोटी संख्या इसमें से घटा देंगे, जिससे ये बड़ी 100 से ये बड़ी है तो छोटी संख्या इसमें 100 घटा देंगे, आ जाएगा अपने पास 20। और जिससे ये छोटी है तो बड़ी में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 30। 20:30 को आप लिख सकते हैं 3:2, यानी कि 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ये हमेशा घटेंगे ऐसे क्रॉस में ही घटेंगे। और इनकी जो वैल्यू आंसर होती है वो ये होता है इनका आंसर, कि जो ये पूछे कि 150 के भाव की कितने अनुपात में मिलाई गई थी, तो 2 के अनुपात में। 100 के भाव वाली चाय पत्ती कितने अनुपात में मिलाई गई थी, 3 के अनुपात में, ठीक है। आंसर इनके नीचे वाले होते हैं, घटेंगे क्रॉस, ये बात ध्यान में रखनी होती है। एक तो कुछ इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल ऐसे ही है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तु मिलकर बेची जाती हैं, ठीक है, मिलाकर बेची जाती हैं। और इन दोनों को तो मिश्रण दोनों को मिला दिया गया है। एक का भाव है 12, एक का भाव है 18, ठीक है। हमने लिख लिया इनका भाव, एक का 12 है और एक का 18 है। हमने मान लिया इसका भाव 12 है और इसका भाव 18 है, दोनों को मिला दिया किसी तीसरे डब्बे में। और जब मिला दिया जाता है तो मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये पर केजी हो जाता है। कितना हो जाता है, 15। एक बात और ध्यान में रखना, जो कई बार क्वेश्चन में आगे चल के आपके काम आएगी, कि यहाँ पे है ना ये 12 ये कॉस्ट प्राइस है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये 18 ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये 15 भी आपका कॉस्ट प्राइस है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, पर ये सेलिंग प्राइस है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि उस सेलिंग प्राइस को वापस कॉस्ट प्राइस पे लेके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, तो तब तक आप एक बार बेसिक समझे, जैसे ही क्वेश्चन चेंज होते हैं हम वो भी आपको बता के चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि ये तो 12 के भाव की है, ये 18 के भाव की है, दोनों को मिला दिया तो 15 के भाव की हो गई। डिफरेंस निकाल देंगे, जो जिसमें से निकलेगा उसका। 18 में से 15 गए तो अपने पास बचेंगे कितने, 3। 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 3। यानी कि 3:3 का मतलब है 1:1, यानी कि 1 अनुपात, दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिलाई गई है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में ये आपकी मिलाई गई है, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन चेंज है क्या, सीरीज में नहीं लगे, चलो कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है,
थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन ये सारे टाइप के थे, सीरीज में नहीं लगे। दूध में पानी मिलाकर बेचने पर क्रय मूल्य पर 66.2/3% का लाभ होता है, तो दूध और पानी का अनुपात बताइए भाई। क्वेश्चन में क्या है कि एक डब्बे में है दूध यानी कि मिल्क है, एक डब्बे में है वाटर, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया गया है और जब मिलाकर बेचते हैं ना तो जो प्रॉफिट होता है ना वो 66.2/3% का है, और ये है प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट है भाई ये 66.2/3 का। अब एक बात ध्यान में रखना आप कि यहाँ पे इस वोटर की कोई वैल्यू काउंट नहीं होती, कीमत काउंट नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री का होता है। वो बात अलग है कि बोतल में डालने के बाद 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये की बोतल होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं पुट करनी आपको। ये जो प्रॉफिट होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपका पानी का होता है। अब दूध या क्या कहता है कि मैं ना एक डब्बा दूध लेके आया भाई, मान लेते हो 100 किलो 50 किलो जितना भी है, वो बोलता है कि मैं 50 के भाव से लेके आया हूँ, 50 रुपये पर केजी, ऐसा बोल देता है 1 मिनट के लिए समझने के लिए। और वो क्या कहता है कि भाई मैं 50 के भाव से खरीद के लेके आया हूँ और 50 के भाव से ही बेच रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है, वो ऐसा झूठ बोलता है। लेकिन उसको वास्तव में फायदा कितना होता है, 66.2/3। तो ये फायदा कहाँ से कमा रहा है वो, ये फायदा कमा रहा है वो पानी से। कहाँ से, पानी से। तो पानी कितना मिलाया गया है उस दूध में, तो 66.2/3 की वैल्यू अगर आपको याद है तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू होती है 2/3, और 2/3 को आप लिख सकते हो कि 2 के ऊपर ना, सॉरी 2/3, 3 के ऊपर 2 का प्रॉफिट। ये तो आपकी जो कीमत लगी है ना, कॉस्ट प्राइस लगी है वो है, और ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 2 आपका प्रॉफिट है, 3 आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो कॉस्ट प्राइस आपको किसकी दी है, पानी की दी है या दूध की दी है। आपका जो खर्चा लगा वो दूध का लगा है, और दूध की कीमत कितनी है, दूध और पानी की कीमत अगर अनुपात में ले, दूध कितने रुपए का है, 3 का, तो पानी कितने का है, 2 का, जो कि प्रॉफिट है, ठीक है ना, जो प्रॉफिट है, फायदा है। तो आपका आंसर होगा 3:2, ठीक है, 3:2, 3:2 में, 3:2 में उसने मिलाया है दूध और पानी। अगर 3 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है, 3 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। यहाँ जो परसेंटेज की वैल्यू है, जितने के ऊपर जो प्रॉफिट है वही पानी होता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जितने टाइप हैं वो सारे हैं इसमें, और कुछ बचेंगे वो अगली क्लास में हो जाएंगे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज सीरीज में नहीं लगे हुए हैं, बस थोड़े से। आप अपने नोट्स जिसमें लिख रहे हो उसमें आप सीरीज में लगा सकते हो, और साथ के साथ ये कोर्स यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 40 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है वो 4:1 है। अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। ये है भाई शराब और पानी, 40 लीटर है, ठीक है। इसमें बताया गया है, इसमें सॉरी शरबत और पानी है भाई, शराब नहीं है, शरबत है। 4:1 का मतलब है ये 4 है तो ये 1 है, ठीक है, 4 और 1 है। कुल मिला के कितना है, 5 है, ठीक है, कुल मिला के कितना है, 5 है। 4:1 का मतलब है टोटल जोड़ के 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 40 दी है, ठीक है। 5 की 40 दी है तो 1 की कितनी होती है फिर, 8। इसका मतलब 8 लीटर तो यहाँ पे क्या है, ये तो शरबत हो गया आपका, और ये हो गया आपका पानी। तो पानी कितना हो गया, 8, तो कितना बच गया 40 में से 32, 32 क्या हो गया, शरबत। 32 और 8 शरबत और पानी है। आगे पूछा है कि अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। इसमें पानी मिलाएंगे नहीं पता, इसके बाद ये अनुपात है ना 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। उसमें कुछ मिलाना है, उसके बाद 2:1, ये तो 32 का 32 रहेगा। अगर ये 32 है और ये 2 है
तो ये 1 है तो इसका आधा 16 हो जाएगा। इतना तो समझते हो। अगर इसकी मात्रा 2 है तो इसकी 1 है, आधी है। इसकी 32 है तो इसकी 16 है। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, ये 16 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 16। 8 पहले से है, कितनी और जोड़े तब 16 होगी, प्लस में 8 और जोड़ देंगे तो तब 16 हो जाएगी। कितनी और जोड़ दी हमने, 8 और जोड़ दी। कितनी जोड़ दी, 8, तब हो जाएगी 16। जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख सकता है कि शरबत और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 में है, जो कि 32 लीटर तो शरबत है, 8 लीटर पानी है। अब ये 2:1 में करने हैं। कैसे, ये घटाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। अब इसका अनुपात अपने आप घट जाएगा। अगर ये 32 रहेगा तो वो उस टाइम पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, आधा। और 8 पहले से, कितना और जोड़े, 8 और जोड़ेंगे तो आपका आंसर है 8। क्वेश्चन अगला है आपका, एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के 10 किलोग्राम चावल में, सारे मिक्स क्वेश्चन लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के 10 किलोग्राम चावल, एक बॉक्स है, इसके अंदर है ना 10 रुपए पर किलोग्राम के चावल है। 10 रुपए हैं भाई ये पर किलोग्राम, ठीक है, रुपए में है, रुपए 10 किलोग्राम। दूसरे डब्बे में है रुपए, कितने हैं, 15, ठीक है, रुपए 15 पर किलोग्राम, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि इस डब्बे के जो चावल है ना, जो 10 के भाव के हैं, वो कितने बताए हैं, 10 केजी ही बताए हैं, 10 केजी बताए हैं। और इसके कितने केजी हैं ये आपको बताएगा नहीं, ये आपसे पूछ लेगा। एक डब्बे में तो 10 के भाव के हैं, एक डब्बे में 15 के भाव के हैं। जिसके 10 के भाव से हो तो 10 किलोग्राम है, जिसमें 15 के भाव से हैं उनका पता नहीं है। और जब मिला दिया जाता है तो इनका भाव हो जाता है कुछ अलग। दोनों प्रकार के चावल मिला दिए और कुल मात्रा है उसका मिश्रण है 14 रुपये पर किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, तो उसे 5% का लाभ होता है। ये मैं पहले बता चुका था कि लाभ होता, बेचा जाता है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस था और ये कॉस्ट प्राइस था। ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है। कंपैरिजन बराबर में होगा तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लेके आएंगे। भाव क्या है यहाँ पे, 14, 14 का भाव है, 5 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से पहले का भाव क्या होगा, गुणा में 100 भाग में 105। 5 से काट देंगे हम तो 5 दूनी 10, 20, और ये कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। 20/21 और भी घटता है, 7 से 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यहाँ कितने हो जाएंगे, 40/3। अब सबसे बड़ी समस्या आती है घटाएंगे कैसे, ये बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ घटाने की दिक्कत आएगी पॉइंट में या फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, ये नीचे जिसके भी नीचे 3 है ना या 5 है, कोई भी चीज़ आती है उसको सभी को इससे मल्टीपल कर देंगे। इसको भी 3 से मल्टीपल कर दें, इसको भी 3 से मल्टीपल कर दें, इसको भी 3 से कर देंगे, ठीक है। इसको हमने 3 से मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइड में, अगर इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 30 हो जाएगा। उधर 15 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और उधर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 40 बचेगा। क्रॉस घटा देंगे हम तो कितना बचेगा, 45 में से 40 गए तो 5, 40 में से 30 गए तो 10, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये कहता है कि ये तो थे 10 रुपए के भाव वाले, ये थे 15 के भाव वाले, अब ये तो आ गए कितने, 5। अब ये कहता है कि ये 5 आए हैं अपने पास, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। लेकिन ये कहता है कि 5 नहीं 10 हैं, 5 नहीं 10 हैं, तो 2 गुना है। अगर ये 10 हैं तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 20 होंगे। तो कितने होंगे, 20। अगर ये 10 किलोग्राम मिलाए हैं तो कितने किलोग्राम मिलाए होंगे, 20 किलोग्राम मिलाए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है कि डिस्प्ले में आप नहीं देख पा रहे हो। चलो भाई, डिस्प्ले में आप थोड़ा समस्या है तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ है, एक बार फिर से देख लेंगे।
यहाँ जो भाव दिया था, यहाँ तक, यहाँ जो भाव दिया है एक का कितना दिया है 10, एक का कितना दिया है 15, और जो एवरेज था वो आ गया था अपना 14। ठीक है 14, और हम वापस लेके आए थे 100 गुना जो कि प्रॉफिट था, तो 100 के बाद कितना रहा था 105, जो अपने पास आ गए थे लास्ट में 20, 5 से काट रहे थे 20, 5 से काट रहे थे 21, फिर 7 से काट दिया 3, 7 दूनी 14, यानी कि 40/3 आ गए थे। आप पीछे समझ गए थे ना, ये शायद आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका जो आया था 40/3, इसको 3 से मल्टीपल कर दिया, इसको 3 से मल्टीपल कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखे थे 30, यहाँ से हमने लिखे थे 45, यहाँ से हमने लिख दिए थे 40, और जब घटाए थे तो यहाँ आ गए थे 5, यहाँ आ गए थे अपने 10। अब क्वेश्चन में ये कहा था आपको कि जो 10 रुपए के भाव के हैं वो 10 किलोग्राम है। ये कहता है कि 5 किलोग्राम, ये केजी आगे 5 केजी और ये आगे 10 केजी। लेकिन इसके पहले ही बता चुका है कि 10 केजी है, ये पहले क्वेश्चन में ही बता चुका था। अगर 10 केजी है, अपने 5 केजी है, तो हमें 10 केजी करने हैं तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल बाई 2, इधर भी मल्टीपल 2 से कर देंगे तो अपना जाएगा 20 केजी। ठीक है, यहाँ तक सब दिख रहा है 20 केजी। इस प्रकार के चावल है ना वो 20 किलोग्राम चावल मिलाए गए हैं। कितने मिलाए गए हैं 20 किलोग्राम चावल मिलाए गए हैं। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किलोग्राम के मिश्रण में दो वस्तुएं ए और बी 2:3 में है। मिश्रण की कुल मात्रा है ना वो 120 किलोग्राम है। ठीक है, मिश्रण की मात्रा कितनी है 120 किलोग्राम है। मिश्रण की मात्रा रहेगी भाई 120 किलोग्राम। अब इसमें क्या कहता है कि ए और बी है और ये है 2:3 में, 2:3, 2:3 का मतलब है कुल मिला के 5। दोनों को अगर जोड़े तो कितना हो गया 5, और 5 की वैल्यू 120 है। ठीक है, कितने से कटता है ये, ठीक है 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 से एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहाँ 24 दूनी 48, ये तो मात्रा है ए 48, बी रहेगी फिर 72। ठीक है, बी कितनी रहेगी 72। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि ए की मात्रा बढ़ाई जाए तो दोनों का अनुपात 3:2 हो जाता है। ए की मात्रा को बढ़ाना है, उसके बाद का जो अनुपात है ना वो कहता है कि 3:2 हो जाता। अब 2 3 है, बाद में 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये तो 72 का 72 ही रहेगा, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। अब बिल्कुल शॉर्ट सी बात से, बिल्कुल शॉर्ट आप आराम से समझ सकते हो कि ये 2 है, 2 की वैल्यू अनुपात में 2 आया है, 2 की वैल्यू 72, इसका मतलब है 36 गुना है। इधर 3 है, तो 3 का अगर हम 36 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 108। 48 पहले है और 108 आ गया, तो अब कहेंगे आप कितना जोड़ा है, बताएं भाई कितना जोड़ दिया 108 आ गया, 48 पहले है। ठीक है, कितना आ गया अपना 60, कितना आ गया 60। तो अब पहली प्रकार की मात्रा है ना वह 60 किलोग्राम बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है 60 किलोग्राम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 2:3 में थे, जिसका हमने एक की वैल्यू 24 निकाल ली। अब ये 48 72 में आ गए। इसके बाद क्या हो गए कि ये तो 72 ही रहेगा, ये कुछ बढ़ जाएगा। अब 2:3 का मतलब है ये, सॉरी 3:2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 72 है यानी 36 गुना, तो इधर भी 36 गुना कितना 108। 48 पहले है, कितना जोड़ दिया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये, जो पहला क्वेश्चन था कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 20 रुपए पर केजी की चीनी और 30 रुपए पर केजी की चीनी को मिलाकर 24 रुपए पर केजी के भाव से बेच दिया जाता है, तो कौन सी चीनी कितनी मात्रा में मिलाई गई है। ये पहला ही टाइप का क्वेश्चन था भाई। 1 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से सोल्व करें। ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे जल्दी से जल्दी।
दो डब्बे हैं, एक में 20 के भाव की है, एक में 30 के भाव की है, दोनों में मिला दिया। सिर्फ 1 मिनट का समय वैसे तो लगना भी नहीं चाहिए। और जब मिला दिया जाता है तो इनका जो भाव है वो 24 रुपये का हो जाता है। और यहाँ पे कौन सी चीनी किस मात्रा में मिलाई गई है? यहाँ आप देखेंगे कि एक में तो आ गया आंसर, चलो ठीक, एक में 20 है, एक में 30 है, और जो मिलाने के बाद का जो एवरेज है वो कितना है? 24 है। 30, 20, 30, 24, अब घटा देंगे इसमें से। 30 में से 24 घटाएंगे 6, 24 में से 20 घटाएंगे 4, 6:4। अगर और भी इसको छोटा करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2। बिल्कुल इजी था। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि 72 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं जिनका अनुपात 7:5 में है। मिश्रण में पहले प्रकार के चावल कितने कम मिलाए जाएं कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाए? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि 72 किलोग्राम है। ठीक है, यहां तक साफ दिख रहा है 72 किलोग्राम है, जिनका जो अनुपात दिया है ना वो 7:5 है। 7:5 है। टोटल करके हो गए अपने पास 12। 12 की वैल्यू है कितनी? 72। कितना गुना है? 6 गुना है। तो प्रत्येक का 6 गुना कर लेंगे, 5 के 30 है। और ये कितने हो जाएंगे? 6 गुना 6 7 42। ठीक है, 42 और 30 है। अब आगे कहते हैं कि मिश्रण में कितने पहले प्रकार के कितने कम मिलाए जाए कि 7:6 हो जाए। अब ये 7 है और ये 6 है। ठीक है, ये 6 है और ये है 7। अब क्वेश्चन में क्या कहा? कितने कम मिलाए जाएं? कम मिलाए जाएं या कितने मिलाए जाएं या कितने कम किए जाएं? कुछ ऐसा होना चाहिए था। अगर ये 7 है तो ये 6 है ना? और 7 5 भी था, 6 पंजे। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? एक मिनट, जो अपने वो कहाँ है? टाइपिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट के लिए देखते हैं भाई। टाइपिंग समय में कोई दिक्कत तो नहीं है? टेक्निकल प्रॉब्लम, टाइपिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या है? 72 किलोग्राम। क्वेश्चन कहाँ है ये 72 वाला? यहाँ आना चाहिए था कितने और मिलाए जाएं। ठीक है, कितने और मिलाए जाएं कि ये 7:6 हो जाए। कितने और मिलाए जाएंगे ये कि 7:6 हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आना था भाई ये। या फिर ऐसे आना चाहिए था, इसमें नोट्स में भी प्रॉब्लम है। या कितने कम किए जाएं, ऐसा आना चाहिए था। ये कितने कम किए जाएं, कम मिलाया जाए नहीं, कम किए जाएं। तो ये 5 गुना होते हैं इसके। कितने गुना होते हैं? 5। और इसके 5 गुना कितने हो जाएंगे फिर? 35। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कितने कम किए जाएं, यानी कि 5 कम किए जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, 7 कम किए जाएंगे। कितने कम किए जाएंगे? 7 कम किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कम मिलाया जाए मतलब है कम किए जाए। कुछ क्वेश्चन में ये था कि कम किए जाए, ऐसा होना चाहिए था। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ होना चाहिए था कितने कम किए जाए। एक बार फिर देख लें अगर किसी का डाउट रह गया तो। 72 किलोग्राम थे, 7:5 में थे, और ये 42 और 30 में आ गए थे। क्वेश्चन में था कितने कम किए जाएं। कम किए जाने का मतलब ये था आपका कि ये तो आपके 30 रहेंगे और ये आपके 35 हो जाएंगे, क्योंकि 7:6 में तब यही होंगे। कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था।
इससे आगे का क्वेश्चन रहेगा अपना कि 37 रुपये पर केजी और 48 रुपये पर केजी वाले चावल को मिलाकर 46 रुपये पर केजी के भाव से बेच दिया जाता है भाई। 37 रुपये पर केजी और यहाँ तक सही दिख रहा है, 37 रुपये पर केजी का भाव और यहाँ पे है 48.40 का भाव है और मिलाकर 46 रुपये पर केजी के भाव से बेच दिया जाता है। भाव से बेचने पर 15% का लाभ होता है। 1 मिनट, यहाँ पे लाभ होता है तो 46 के भाव से बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो लाभ से पहले की कीमत निकालेंगे आप, गुणा में 46 गुणा में 100 भाग में 115 जो कीमत आएगी आप वो रखेंगे। अब काट देंगे आप, कितने से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 20 से काट देते हैं। फिर काट देंगे आप 5 दूनी 10, 5 × 15, 23 दूनी 46, जो कि आपकी वैल्यू आ जाती है 40। कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, 37 के भाव की है, दूसरी 48.40 के भाव की है और 40 के भाव से बेचने पर जो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट से पहले आएगी आपकी 40। तो 40 में से 37 घटा देंगे आप, 40 में से 37 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 3 और 48 में से आप घटाएंगे, 48.40 में से 40 घटाएंगे तो आपके पास बचते हैं 8.40 या 8.4। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी, 30। किस अनुपात में मिलाए गए हैं आप इसको काट सकते हो, 84:30 हो जाएंगे। अब जितने से भी कटते हैं, 2 से काट देंगे आप 15 आ जाएगा, 2 से भी काटते हैं आप, ठीक है, सॉरी 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 2 से 4 और 2। ठीक है, अब और भी कटता है किसी से, 3 से, ठीक है 3 से कटता है, 3 × 5 = 15 और 3 से कटता है, कितने 42 होते हैं भाई, 14 होते हैं क्या, ठीक है भाई, 14:5 आ गए आपके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 20% का लाभ होता है लेकिन दूध में पानी मिलाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। बताएं भाई, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। ये जो है 20% का ये प्रॉफिट है, 20% का जो प्रॉफिट है ना, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1/5 है। ये 5 जो कीमत है इसके ऊपर ये प्रॉफिट है और ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस सिर्फ मिल्क की होती है और ये वाटर की है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात बताना है, 5:1 आ गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी को मिलाकर 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये क्वेश्चन आप बताएंगे भाई, जल्दी बताएं, बताएं भाई जल्दी से। तो 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6। 6 दूध है 1 पानी है, यानी कि 6:1, इतना ही तो है, कुछ नहीं है। इससे आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ है। ये क्वेश्चन एक और देखते हैं कि 10 रुपये ना सॉरी 6 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से 6 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव वाले नींबू कितनी मात्रा में, तो अलग अलग क्वांटिटी है, चलो भाई लिख लेते हैं बोर्ड पे। एक तो है 6 रुपये 10 पैसे, 6 रुपये 10 पैसे, दूसरे हैं आपके 2 रुपये 85 पैसे, 2 रुपये 85 पैसे के हैं। और तो दूसरे हैं उनके 100 मात्रा दी है 168 है और साथ मिला दिया तो 4 रुपये 80 पैसे बेचने पर, ये देखिए बात ध्यान में रखना कि 4 रुपये 80 पैसे बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है, इसको काउंट करके चलते हैं। तो काउंट से पहले जो प्रॉफिट है वो वापस ले आते हैं, 120 गुणा में 120 कर गुणा में 100 भाग में 120 कर देंगे। अगर हम ये पॉइंट काटें तो 100 कैंसिल हो जाएंगे और 12 चौके 48 होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 4 और इसमें से एक दूसरे में से घटा देंगे। घटाने के बाद आप 6.10 में से 4 घटाएंगे 2.10 आ जाएगा।
2.85 घटा देंगे 4 में से तो 1.15 आ जाएगा भाई। ठीक है, 1.15 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो कटता है उसको काट देंगे। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 दिए 15 हो जाते हैं। यहाँ से काट देंगे, 5 चौके 20, फिर एक बच गया, 5 दूनी 10। 23:42 आपका आंसर आ जाएगा भाई। 23:42 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, एक बार देख सकते हैं आपका आंसर क्या सही है। 23:42 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में ये बताया है आगे क्वेश्चन में कि ये जो नींबू है ना, 168 किलो है। ये कितने हैं? 168 किलो है। कौन से नींबू बताए हैं? दूसरी क्वालिटी के। तो ये कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल में होता है। तो 4 दूनी 8, 4 गुना है, तो इसका भी तो 4 गुना होगा ना। यहाँ आंसर आपका 23:42 होता है, लेकिन इसकी मात्रा दी थी ना, वो 168 दी थी। ठीक है, क्वेश्चन में 168, तो 42 का कितना गुना है? 4 गुना। तो 23 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिये 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 92 kg हो जाएंगे। दूसरे कितने हो जाएंगे? 92 kg। कितने हो जाएंगे? 92 kg। आज के क्वेश्चन यहीं पे हम खत्म करते हैं। कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन हो गए थे आज, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आगे क्वेश्चन हम बिल्कुल सीरीज में लगा के चलेंगे। और अपना कोर्स कंप्लीट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।